इसीलिए इसीलिए यूपीएससी बीपीएससी जैसा एग्ज़ाम्स टफेस्ट एग्ज़ाम्स में से एक है। क्योंकि भाई अगर तुम सभी इन सब चीज़ों को मेंटली हैंडल नहीं कर सकते हो या फिर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम एक्शन नहीं ले सकते हो, तो यू डोंट डिज़र्व कि तुम यूपीएससी में कोई पोस्ट हासिल कर सको, या फिर तुम्हें यूपीएससी वो पोस्ट देंगे ही नहीं, तभी इतना बड़ा टफेस्ट एग्ज़ाम कहा जाता है। चाहे वो रिटन एग्ज़ाम की बात कर लो या फिर इंटरव्यू के। बिकॉज़ यार जो अनुराग डोभाल कर रहा है रिसेंटली, क्या वो कहीं से एक वेल सक्सेसफुल यूट्यूबर को कहीं से भी मतलब कोई सेंस नहीं बनता यार। इसीलिए कहा जाता है कि भाई अगर तुम्हारे अंदर मजबूती नहीं है, तुम अपने आप से मजबूत नहीं हो, देन यू आर टोटली वेस्ट। पहले के राजा महाराजा की अगर बात कर ले भाई, उनके पास यूं ही नहीं सेना संपत्ति और मतलब किला के किला तक हड़प लिया जाता था, क्योंकि उनको सपोर्ट था सैनिकों का और वो उससे कहीं ज़्यादा खुद भी मजबूत थे। लेकिन यहाँ पे अनुराग डोभाल जो भी कर रहा है भाई, क्या कहीं से शोभनीय है? भाई जिस बंदे को देखा देखी ना जाने लाखों करोड़ों लोगों ने मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, और ये बंदा इस तरह के चीज़ों में उलझ के जान गंवाने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो भी वो एलिगेशंस लगाने की कोशिश कर रहा है, क्या ये बंदा उस लायक है जितना इसे अभी मिला हुआ है? नहीं। हालांकि यार पता नहीं इन लोग का कैसा ही सोच होता है भाई। एक तरफ पहले तो ये लोग स्ट्रगल कर रहे होते, स्ट्रगल कर कर के एक वेल सेटल्ड लाइफ बना लिए होते, उसके बावजूद क्या इन लोग को कामयाबी बड़े आसानी से मिल जाती है, और ये कामयाबी इन लोग को हजम नहीं हो रही है। अगर भाई गांड घिस के अगर कामयाबी मिली होती, दिन रात एक करके कामयाबी मिली होती, या हर वो चीज़ों का सामना करके कामयाबी मिली होती, तो भाई वो कामयाबी मतलब कहीं ना कहीं कामयाबी चार चांद लगा दी होती। लेकिन ये चार चांद लगाने जैसा कुछ तो है नहीं। जिस तरह से ये बाबू भैया हरकतें कर रहा है, कहीं से नहीं लग रहा है भाई कि इस बंदे ने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हो। नहीं भाई, जिस इंसान को देखा देखे लाखों लोग मोटो ब्लॉगिंग में आए हैं, लाखों लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, क्या उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? क्या उनके लाइफ में फैमिलीज़ नहीं है? क्या उनके लाइफ में मम्मी पापा का प्रेशर्स नहीं है? सिर्फ इस बंदे के ऊपर है। भाई कहते हैं ना कि कामयाबी से पहले दुनिया बहुत खींचती है, बहुत पीछे की ओर खींचती है, चाहे वो अपना हो या फिर पराया हो। तो क्या इंसान रुक जाता है या फिर रुक जाना चाहिए? नहीं। तो भाई तुमने तो स्ट्रगल कर के हर वो चीज़ों का सामना कर लिया है, तुम्हें तो मेंटली प्रिपेयर हो के ऑलरेडी रहना चाहिए, बिकॉज तुमने उस चीज़ को जिया है, स्ट्रगल लाइफ को जिया है, तुमने उस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है। तो फिर ये एट द लास्ट मोमेंट जब तुम कामयाब हो, जब तुम्हारे पास इतने फॉलोअर्स हैं, जब तुम्हारे पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं, तुम्हारे पास सोर्स ऑफ अर्निंग है भाई। आजकल लोग बेरोज़गारी में भी हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहे हैं। वो इसलिए बिता रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि आज नहीं तो कल कुछ तो होगा, और इस बंदे के साथ सब कुछ हो गया है जो एक बेहतर लाइफ में चाहिए, जो एक वेल सेटल्ड लाइफ होनी चाहिए, वो सब कुछ है इस बंदे के पास। मानते हैं भाई हर हर किसी के घर में पूरा फैमिली उसके सपोर्ट में, उसके हित में नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं बनता कि भाई तुम अपना पावर भूल जाओ, तुम अपना काम भूल जाओ, तुम अपना स्टेमिना भूल जाओ। भाई इस बंदे के पास आप समझ सकते हो, आज दिन रात एक करके यूट्यूब पे लोग काम कर रहे हैं और फिर भी कामयाबी नहीं मिल रहा है। तो क्या उस बंदे को सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए? नहीं, वो फिर भी स्ट्रगल कर रहा होता है। यही वो सबसे बड़ा हार्डेस्ट टफेस्ट मोमेंट होता है जहाँ से लोग आगे निकल जाता है। और फिर बात रही फैमिली इशूज़ की, रिलेशनशिप इशूज़ की, तो उसके बाद फिर आदमी कमज़ोर पड़ जाता है, और इतना कमज़ोर पड़ जाता है कि वो अपना ज़िंदगी दाव पे तक लगा देता है, जैसा कि अनुराग डोभाल कर रहा है। भाई कहीं से ये कामयाबी का कोई सेंस नहीं बनता यार। इस टाइप के बंदों को ना कामयाबी मिलनी ही नहीं चाहिए था नहीं मिलनी चाहिए थी। शायद पिछले जन्म का कुछ अच्छा कर्म रहा होगा, इसलिए इस बंदे को इस जन्म में कामयाबी मिल गई, लोग जान रहे हैं। कोई सेंस ही नहीं बनता है भाई। अगर तुम कामयाबी को संभाल नहीं सकते, अगर तुम कामयाबी को हैंडल करके उसको स्टेबल करके रख नहीं सकते हो एक लेवल पे, तो भाई इस टाइप के बंदों को डिज़र्व नहीं करता है इतनी बड़ी कामयाबी। कुछ न कुछ हरकतें ये कर रहा है ऑन सोशल मीडिया पर,
कुछ नहीं भाई ना इसके सामने कलमिंग सही है। मतलब अगर बात करें कामयाबी के हिसाब से तो आई डोंट नो, मैं फैमिली इशू में नहीं जा रहा भाई। जो कामयाब इंसान होता है ना भाई, उसके सामने चट्टान पहाड़ जो कुछ भी आता है वो उसे चीरते हुए आगे निकलता है। और इस बंदे के पास इतनी अच्छी फैन बेस है, इतने अच्छे सोर्स ऑफ इनकम है, फिर क्यों इस तरह की चीज़ें कर रहा है। सो दोस्तों, मैं इन सब इश्यूज़ के बारे में नहीं बात कर रहा यहाँ पे। मेंटली कैसे स्ट्रांग रहना चाहिए था इस बंदे को, मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। बाकी आपकी क्या है इसमें। सो थैंक यू, बाय।